एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो कुछ समझाने का काम आ सकता है, जैसे कि एक सेट है 1, 2, 3, यू हैव टू फाइंड अ रिलेशन ऑन ए। अब इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन ऑन ए? तो इट इज़ वेरी सिंपल, आर ऑन एक्स मीन्स आर सच दैट R is defined from x to x, यानी कि R is a subset of x cross x, right? कभी भी ऐसा लिखा हो ना रिलेशन ऑन समथिंग, तो ये जैसे रिलेशन ऑन ए लिखा है ना, तो ये ए पर एक आइडेंटिटी रिलेशन होगा, यानी कि सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होगा। ओके, ठीक है भाई। अब पहला आया कि R ए क्रॉस ए का सबसेट होना चाहिए, और दूसरा ये आर सिंगल्टन सेट, यानी कि एक ही एलिमेंट हो। तो भाई ए क्रॉस ए क्या हो गया, 1, 1, 1, 2, 1, 3, ऐसे ही करके 6 एलिमेंट्स आएंगे टोटल, नहीं 9 एलिमेंट्स आएंगे। ओके, 9 एलिमेंट्स, 3 × 3। सिंगल्टन सेट मतलब एक ही एलिमेंट। आर क्या क्या हो सकता है अगर पहला वाला केस ना कंसीडर करें, 1, 1 ऐसा भी तो आ सकता है ना, पर ऐसे वाले केस नहीं चाहिए, सिर्फ एक एलिमेंट हो। ठीक है, मेरे को बताओ इन 9 में से एक एलिमेंट उठाने का कितना तरीका, 9C1। तो ऐसे कितने रिलेशंस बन जाएंगे, 9 रिलेशंस। कौन कौन से, एक हो गया 1, 1, ये इसको R1 बोल देते हैं। ठीक है, एक रिलेशन हो जाएगा 1, 2, है ना, ऐसे ही करके R9 तक बनेगा। ठीक है, 9 रिलेशन बन गए हमारे पास, काफ़ी ज़्यादा आसान है ये तो। अच्छा, ऑब्वियसली R बराबर 5 एक रिलेशन तो है, पर ये इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए सिंगल्टन सेट तो हुआ नहीं। दूसरा, R इज़ इक्वल टू सेट ऑफ A, B। अच्छा, ये डॉट डॉट मतलब सच दैट होता है। ओके, सच दैट A इज़ लेस देन और इक्वल टू B। अच्छा जी, तो तुम्हें अब ऐसे रिलेशन बताने जिनमें A लेस देन इक्वल टू हो, तो A क्रॉस A क्या होता है, 1, 1, 1, 2, 1, 3, ऐसे ही बहुत सारे होंगे। तो तुम्हें पहला जो एलिमेंट उठाओगे ना, जैसे 1, 2 में एक 1 हो गया और एक 2 हो गया, है ना। तो अब देखो ढंग से समझेंगे, पहली बार में A हो गया 1, 2, 3, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सेट A हो गया 1, 2, 3। बहुत आसान है, बस फेमिलियर कराना है इन तरीक़ों से। A हो गया 1, 2, 3। तुम्हें A to A डिफाइंड है R, मतलब इसको लिखने का तरीका क्या हुआ कि एरो दिया मतलब A से A, राइट। यहाँ B होता तो A से B हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। पहला एलिमेंट जो उठा रहे हैं इससे, यानी कि डोमेन रेंज की तरह समझ सकते हो, तो ये हो गया स्मॉल a, और जो दूसरा आएगा वो स्मॉल b हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि पहला वाला लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए दूसरे वाले से। ठीक है, तो मैंने कहा कि क्या 1 के साथ 1 आ सकता है, यस। एक मिनट रुक जाओ, हाँ इसको उठाओ। क्या 1 के साथ 1 आ सकता है, यस। 1 के साथ 2 आ सकता है, यस, क्योंकि 1 2 से छोटा है। 3 भी आ सकता है, ठीक है भाई। क्या 2 के साथ 1 आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि 2 1 से छोटा तो नहीं है। 2 के साथ 2 आ सकता है क्योंकि बराबर है। 2 के साथ 3 आ सकता है, यस, क्योंकि 2 3 से छोटा है। 3 के साथ सिर्फ 3 आ पाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे सारे रिलेशंस आ गए। ऑब्वियसली इसको तुम ऐसे भी देख के कर सकते हो सिंपली कि क्या 1 के साथ 1 आएगा, यस, तो 1, 1। अच्छा, एक और चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ कि ज़रूरी नहीं तुम सारे लो, राइट।
अगर तुम r को सिर्फ 1,1 भी बोल रहे हो ना तो भी सेकंड वाला ऑप्शन ट्रू है, मतलब होल्ड कर रहा है, क्योंकि इसमें सेकंड में ये कहा कि सारे रिलेशन बताओ, कोई भी रिलेशन बताओ, तो ये भी हो सकता है, या फिर तुम पूरे ही साथ में लिख सकते हो 1,2 1,3। अब 2,1 तो आएगा नहीं, तो 2,2 आएगा, है ना, 2,3 आएगा, अब 3,3 आएगा सिर्फ, है ना। ये तो हो गया कि ये भी एक आंसर हो गया है ना। अगर r इक्वल टू सिर्फ 1,1 1,2 लिखते, 2, सिर्फ इतना लिख देते तो ये भी एक आंसर हो गया। मतलब इसमें ये नहीं कहा है कि सभी पॉसिबल a, b चाहिए ही चाहिए अंदर, समझ रहे हो, तो कोई भी आंसर हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है r सेट ऑफ x, y सच दैट, वाह यहाँ पे x, y लिखना चाहिए, x, y का मॉड लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो 1, 2, 3 में से ऐसे नंबर्स दो चुनो जिनका डिफरेंस 1 या -1 आ रहा हो। तो 1,2 हो सकता है, अच्छा 2,1 भी हो सकता है, ठीक है भाई, क्योंकि भाई a, b हो रहा है तो b, a भी हो ही रहा है ना, क्योंकि अच्छा इन सभी क्वेश्चंस में तुम ये करना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आए, मैक्सिमम ऑर्डर्ड पेयर्स आए, ठीक है। तो देखो 1,2 हो रहा है तो 2,1 भी हो ही रहा है। अच्छा, अगर तुम 1,3 उठाते हो तो इनका डिफरेंस 1 नहीं है, तो अब क्या, अब 2 और 3 उठाओ, 2,3 उठाया तो 3,2 भी हो ही गया, तो हो गया, बस यही हमारा रिलेशन आ गया। अच्छा, जैसे मैं यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं लिखता तो ये भी एक आंसर हो जाता, सिर्फ ये, ऐसे ही बहुत सारे आंसर होते हैं, इसलिए एक आंसर है, इसलिए लिख दिया कि अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आ जाए, ठीक है। चेक कर लो, क्या 1 से मैप हो सकता है? नहीं। 1 2 से हो सकता है, 1 3 से नहीं हो सकता। अच्छा, 2 2 से हो सकता है क्या? नहीं। 2 3 से। अच्छा, क्या 3 2 से हो सकता है? यस। क्या 3 1 से हो सकता है? नहीं। एक सेकेंड सॉरी, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड 1 से, तो 1,2 हो सकता है ना, 2,3 हो सकता है, 2,1 भी हो सकता है, 3,2 हो सकता है ना, और क्या, बस तो ये भी हो गया, है ना। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन देखो, तो फोर्थ में अगर मैं बात करूँ a, b, अच्छा ये जो दिया ना मैंने ये साइन, ये भी सच दैट ही होता है। तो r इज़ अ सेट ऑफ a, b सच दैट a और b दोनों q कॉम्प्लीमेंट हो जाए, यानी कि इरेशनल नंबर, q डैश लिखो या q कॉम्प्लीमेंट, एक ही बात है। भाई एक बात बताओ, इसमें कहीं इरेशनल है क्या? नहीं है ना, किसी भी तरीके से इरेशनल तो नहीं आ पाएगा ये और भी। तो इसका मतलब कि r इज़ इक्वल टू 5, यानी कि ऐसा हम कोई भी सेट बना नहीं पाए, सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्टी सेट हो पाया। बेसिकली a और b कुछ नहीं आया, यानी कि ये एक एम्प्टी सेट के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, बाकी जगह जैसे यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर हमारा आया था, या फिर यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर एक रिलेशन, क्या थर्ड का आंसर 5 हो सकता है क्या? 5 भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 1 हुआ का, है ना। जब a, b कुछ ना आए तब r 5 हो जाएगा, है ना। तो एक बेसिक एग्जाम्पल था, इसको हटाएंगे। एक क्वेश्चन मैं सिंपल दे रहा हूँ, अ रिलेशन ऑन a क्रॉस b
वेयर a is equal to 1, 2, b is equal to a, b. ये क्वेश्चन मैंने लिखा, ठीक है। फाइंड एनी रिलेशन ऑन ए क्रॉस बी, ये क्वेश्चन मैंने लिखा। ए क्रॉस बी पर कोई भी रिलेशन आप बता दो, कोई भी। अब तुम्हें ना ध्यान रखना है कि रिलेशन ऑन ए लिखा था पिछले क्वेश्चन में, तो हमने क्या कहा कि आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, राइट, या फिर आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। यहाँ पर आर ऑन ए क्रॉस बी लिखा है, तो इसको भी एक सेट मानो ना भाई। तो आर इज नॉट डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ये नहीं होगा ना, ये गलत है। यहाँ पर क्या होगा, आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए क्रॉस बी से ए क्रॉस बी, राइट, विच मीन्स आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का क्रॉस कराया ए क्रॉस बी के साथ। तुम समझ रहे हो? दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू नोटिस, क्योंकि कहीं भी सवाल लिखा रहता है रिलेशन ऑन ए क्रॉस बी, तो लोग समझते हैं क्या आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी है। नहीं नहीं नहीं, रिलेशन ऑन समथिंग मीन्स इस चीज़ से इसी चीज़ तक, यानी कि ए क्रॉस बी से ए क्रॉस बी तक, ठीक है। आई होप तुम समझ गए हो ये चीज़। तो बहुत आसान है। सबसे पहले मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा, 1, A, 1, B, 2, A, 2, B। एक बार और मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा, क्योंकि ए क्रॉस बी से ए क्रॉस बी तक है ना। अच्छा, क्या है, आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए क्रॉस बी से ए क्रॉस बी तक, क्योंकि ए क्रॉस बी तो एक सेट हो गया ना, मान लो P, ठीक है। तो क्या लिखा है यार, P टू P। अच्छा, तो एक एलिमेंट यहाँ से और मान लो एक एलिमेंट यहाँ से उठाता हूँ, उठा ही सकते ना। अब ये एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? यानी कि एक एलिमेंट ऊपर वाले ए क्रॉस बी से उठा लो, एक एलिमेंट नीचे वाले ए क्रॉस बी से उठा लो, और उन दोनों को साथ में पैरेंथेसिस में रख दिया, है ना। तो ये एक रिलेशन हो गया। ऐसे ही बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं, जैसे कि 1, A, 1, B, इसको पैरेंथेसिस में डाला, अब कॉमा दिया। फिर मान लो 1, A, अब अभी इसको उठाया ना, अब इसको उठा लो 2, B, इनको पैरेंथेसिस में डाला, है ना, फिर कॉमा दिया। ऐसे ही मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। तो रिलेशन तो बहुत सारे बन सकते हैं। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बता दो। बहुत आसान है। ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट्स, 1, 2, 3, 4। फिर नीचे वाले ए क्रॉस बी में भी 4 एलिमेंट्स, राइट। कितने एलिमेंट्स? 4 एलिमेंट्स नीचे वाले में भी। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है बताओ? बहुत आसान, 4 × 4 एलिमेंट्स। P क्रॉस P लिखा है ना भाई, कितने एलिमेंट्स? 4 × 4, तो यानी कि 16 एलिमेंट्स। अब 16 में से कोई भी ना उठाए या कोई एक उठाए, है ना, और सबसेट बना दे। इसी तरह 16 के 16 उठाकर एक सेट बना दे, वो भी तो रिलेशन हो गया। यानी कि 2 की पावर 16 नंबर ऑफ रिलेशंस बन जाएंगे। तो इसको जो याद करता है उससे बड़ा गधा कोई नहीं होता है। इसको जो समझता है वो बढ़िया आदमी होता है, ठीक है। तो ये बकचोदी मत करना कि भाई याद कर लिया या फिर अलग अलग केस बना के ये लिख लेंगे कि भाई याद कर लिया। नहीं, एग्ज़ाम्पल लिखो और उसमें ही ये सब लिख लो, और कुछ भी नहीं याद करना, सब समझने वाला।